हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमारा साइंस की क्लासेस चल रही हैं और हमने पिछली क्लास में जो है 253 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। पिछले जो है फोर्थ पार्ट आप लोगों के लिए साइंस सेक्शन से आ गए हैं। हर एक पार्ट में आप लोगों को लगभग 50 क्वेश्चंस को कराया गया है। तो आज भी आप लोगों का ये साइंस का पार्ट 5 होने वाला है और आज भी हम यहाँ पे इस क्लास में प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों की एग्जाम्स के लिए साइंस सेगमेंट से जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे। तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञानपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो क्या प्राप्त होता है, तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। यानी पदार्थ का जो संवेग होता है और वेग का जो अनुपात होता है हमें उससे द्रव्यमान की जो होती है द्रव्यमान प्राप्त होती है। और द्रव्यमान एक कैसी राशि है, तो यह एक तरह की एक भौतिक राशि है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा जो होती है वो कैलोरी में मापी जाती है ना। अच्छा, आप लोग कमेंट में हमें एक बताइएगा कि मनुष्य को जो है पर डे कितनी कैलोरी लेना आवश्यक हो जाता है स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, ठीक है। क्या, तो एम्पियर होती है विद्युत धारा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो ये तो आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, टू द पॉइंट सीरीज है, इसलिए आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा है। तो अगर ऑप्शन में होता तो उस हिसाब से करते, लेकिन अभी आप लोग जान लीजिए यहाँ पे जो ये वायु है यह ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। क्यों नहीं है, तो फिर वायु है क्या, तो वायु जो है मिश्रण है। क्यों मिश्रण है, क्योंकि इसमें विभिन्न तरह की गैसें पाई जाती हैं वायु में, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, और भी बहुत सारी गैसेस इसमें है ना मिली हुई होती हैं, इसलिए यह एक तरह का मिश्रण हो जाती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या हो जाती है, तो प्लाज्मा अवस्था हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। किसके अंतर्गत, तो एंथोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो लेंस की जो शक्ति होती है उसे डायोप्टर में मापा जाता है। किसमें, तो डायोप्टर में, यानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो किसका, तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। हर एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे टू द पॉइंट हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में आप लोगों को 50 क्वेश्चंस करा दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसे, तो वातावरण में जो ध्वनि होती है वह डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं यह एक तरह की रेडियो तरंगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा जो होती है वह कैसी होती है। तो जो स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु गिरती है तो उसकी ऊर्जा जो होती है वह नियत रहती है। कैसी रहती है, तो नियत रहती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। दिया हुआ है, परमाणु विद्युत होते हैं। तो जो परमाणु होते हैं वह विद्युतः कैसे होते हैं, तो अगर उन्हें विद्युत के रूप में देखा जाए तो परमाणु उदासीन रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, तो उदासीन रूप में होते हैं, यानी न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो आप लोगों को मैंने पहले भी एक ट्रिक बताई है, ईंट पर नाचा।
ई है ना, जो कि ई से आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन है ना, ईंट पर नाचा, यानी ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और टा से आपका हो जाएगा थॉमसन ने, ठीक है ना। तो यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, और पा से आप लोगों का हो जाएगा प्रोटॉन, और इसकी खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। नाचा से आप लोगों का ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, और चा से चैडविक, यानी चैडविक ने खोजी थी। तो आई होप कि ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई हो, तो ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है द्रव्यमान की पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो टिश्यू कल्चर कहलाती है यह वनस्पति विज्ञान की शाखा, ठीक है ना। तो जीव द्रव्य के जो पृथक्करण एवं उनके संयोजन से संबंधित जो विज्ञान होता है वह टिश्यू कल्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन कि जो परमाणु घड़ी होती है वह किसके प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो इसके जो कार्य योजना होती है यह पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, क्वार्टज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, तो जो क्वार्टज घड़ियाँ होती हैं वे जो है दाब विद्युत प्रभाव के आधार पर कार्य करती हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो जड़त्व का ही नियम जो होता है यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा होता है किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, ठीक है ना। तो चूंकि जब भी घोड़ा आगे बढ़ता है वह अपने पैरों की सहायता से क्या करता है, पृथ्वी यानी धरती पर जो है दबाव डालता है, और जो बल आरोपित होता है उसी के द्वारा वह आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैरों द्वारा आरोपित बल होता है उसी बल के द्वारा वह आगे बढ़ता है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। दिया हुआ है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो मैंने आप लोगों को अभी जो ट्रिक बताई अगर आप लोगों को याद है तो आसानी से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब की खोज किसने की थी आपके माइंड में चल रहा होगा ये बात, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है, तो गामा किरणों की होती है सबसे अधिक भेदन क्षमता। अच्छा, सबसे कम किसकी भेदन क्षमता होती है, तो अल्फा किरणें जो होती हैं इनकी भेदन क्षमता कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक सामान्यतः जो नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं उन्हीं की संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक कहलाती है, ठीक है। चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धूप के चश्मे जो होते हैं वह किस कांच के प्रयोग से बने होते हैं, तो इनमें जो होता है सामान्यतः क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मों में, ठीक है ना। किसका, तो क्रुक्स कांच का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो कैसे प्रवेश करता है पोलियो का वायरस, अगर व्यक्ति दूषित भोजन अथवा दूषित जल ग्रहण करता है तो पोलियो होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि दूषित भोजन तथा जल से जो होता है यह पोलियो के वायरस को शरीर में फैलाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है, तो EEG एक टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के तहत जो है मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जा सकता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर और दिया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, तो निद्रा रोग जो होता है यह एक ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव होता है ना। तो इसी के कारण जो होता है निद्रा रोग की बीमारी हो जाती है। याद रखना है ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है यह निद्रा रोग की बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, तो ये तो आप लोगों के ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी यहाँ पे जान लीजिए तपेदिक जो होता है ये तपेदिक भी जीवाणु से होने वाली एक बीमारी होती है। इसके अलावा TB हो गया, यह भी जो होता है जीवाणु से ही होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है शहद का प्रमुख घटक क्या होता है, तो शहद का प्रमुख घटक जो होता है यह वो फ्रक्टोज होता है, ठीक है ना। फ्रक्टोज जो है प्राकृतिक रूप से प्राप्त की जाती है, ठीक है।
अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो किस रूप में विटामिन ए जो है शरीर में जो है कहाँ पर संचित रहता है, कहने का मतलब है। तो विटामिन ए जो होता है यह यकृत में संचित रहता है। अच्छा, किस टाइप के फलों में विटामिन ए पाया जाता है, तो पीले फलों, पीले पके हुए फलों में जो है विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है, जैसे आपका पपीता हो गया या फिर पका हुआ आम हो गया, इन सभी चीज़ों में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एक जो होता है ये रोग आप लोगों का रतौंधी रोग होता है, और आंखों से संबंधित, कहने के मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो विटामिन ए की कमी के कारण आती हैं, ठीक है। तो जितने भी रोग होते हैं आंखों से संबंधित, वो सभी रोग लगभग आप लोगों के विटामिन ए की कमी के ही कारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है, तो आंवले का जो होता है, आंवले जो होते हैं ये विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। आंवला जो होता है यूपी के प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है, और इसलिए ये आंवले के लिए सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ फेमस है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो हृदय की जो धड़कन होती है इसे पोटेशियम के द्वारा काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जाता है, इसलिए पोटाश बहुत ही आवश्यक हो जाता है ये है खनिज, ठीक है। और ये खनिज जो होते हैं अक्सर जो है हरी सब्जियों में पाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है, डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप लोग हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, ऐसी सब्जियों का सेवन ज़्यादा बेहतर होता है करना, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो पालक में जो है लोहा जो है सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, ठीक है ना। आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए रक्त के निर्माण में इसका सहयोग काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है श्वेत सफ़ेद, यानी श्वेत जो होता है यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएँ जो होती हैं इनका क्या कार्य होता है, तो जो ये श्वेत यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती हैं यानी वाइट ब्लड क्रैप्सल्स, जिसे आप लोग WBC भी कहते हैं, WBC, ठीक है ना। तो इनका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, ठीक है, यानी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को शरीर में बनाए रखते हैं, और जो भी बाहरी जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस आते हैं उन्हें यह आने से रोकती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है, तो सर्वदाता होता है O रुधिर वर्ग का व्यक्ति, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में पाया जाता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा पालक में जो है सर्वाधिक मात्रा में लोहा उपलब्ध होता है। इसके अलावा जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उन सभी सब्जियों में भी लोहे के अंश उपलब्ध होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो मानव शरीर का जो पाचन की प्रक्रिया होती है अधिकांशतः जो होता है वह छोटी आंत में होता है, यानी छोटी आंत में कुल मिलाकर के मनुष्य द्वारा ग्रहण किया गया भोजन जो है उसमें उपस्थित जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो ये तो आप लोगों के ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि टू द पॉइंट हम लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस को नहीं रखा गया है, जो भी है टू द पॉइंट चीज़ें हैं। तो पनीर ऐसा क्या है, तो पनीर ऐसा मानव आहार है जिसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता काफ़ी पाई जाती है, और यह जो पनीर होती है यह ऊतकों की वृद्धि के लिए काफ़ी सहायक होता है, तो ठीक है। तो कुल मिलाकर मनुष्य की शारीरिक वृद्धि जो होता है अगर वह पनीर का सेवन करता है तो उसकी शारीरिक वृद्धि यानी शारीरिक जो डेवलपमेंट होता है वह काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है, तो कौन सा होगा, तो ओ हो जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है, तो हमारा शरीर जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा उपलब्ध जल की मात्रा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह
किस में जो है किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित तो होता है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो मछलियों के तेल में जो होता है वह विटामिन डी मुख्य रूप से उपलब्ध होता है। वैसे तो विटामिन डी आप लोगों को धूप से ही पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, ठीक है ना। अलग से आप लोग मछलियों की यकृत के तेल में भी यह विटामिन डी उपलब्ध होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो कैरोटीन होता है, जिसके कारण गाय का जो दूध होता है वह हल्का सा पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। दिया हुआ है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था। तो कॉपरनिकस ने यह सिद्धांत जो है सबसे पहले सिद्ध कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो जल का क्वथनांक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जो होता है वह कम समय में तैयार हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आज के आगे के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है। तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक माना जाता है वह पारा भी होता है, इसके अलावा चांदी भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है। तो माउंट एवरेस्ट पर जो है चावल को पकाने में सबसे अधिक समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वायुदाब ज़्यादा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है। तो एथेनोइक एसिड जो होता है यह सिरके का रासायनिक नाम हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारी इस चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लासेस भी डेली प्रोवाइड की जाती हैं। तो मॉर्निंग में जो है लगभग यह क्लास करंट अफेयर्स की अपलोड हो जाती है, तो उस क्लास को भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखा कीजिए। और ये जो साइंस की क्लास है इसे भी आप लोग देखा कीजिए, इससे आप लोगों को एग्जाम्स में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब अपनी बात को यहीं पर मैं विराम देते हुए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ और फिर से मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।